पहले आंखें छीन रही हैं और फिर चश्मा दान कर रही हैं। दूषित होता रहेगा, पेड़ कटते रहेंगे, पर्यावरण को नुकसान होता इतना यहाँ पे गर्म हवा चल रही है, इतनी गर्म लग रही है यहाँ पे कि क्या। राजधानी लखनऊ में IIM रोड से लेकर किसान पथ तक 28 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर चौड़ीकरण सड़क बन रही है और इसमें करीब 250 बड़े बड़े पेड़ काटे भी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 250 पेड़ों के काटने की अनुमति ली गई है और ये अनुमति इसलिए ली गई है कि उसके एवज में करीब 10 पेड़ लगाए जाएंगे। आज तक आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य में, देश में पेड़ लगाए जाते हैं, पौधारोपण होता है, लेकिन बहुत कम संख्या में ही पेड़ पनप पाते हैं। इतनी बड़ी शाखाओं के पेड़ तैयार करने में काफी समय लगेगा। तमाम लोग पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं, लोगों के रुकने और ठहरने का एक सहारा बनते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बड़ी संख्या में पेड़ों की बलि दी जाएगी तो आने वाले समय में पर्यावरण को बेहद नुकसान होगा। लोग बताते हैं कि विकास तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण भी कहीं ना कहीं विशेष तौर से देखा जा रहा है कि उसको हानि पहुंच रही है। अब ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर का काम शुरू हुआ, इस 28 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर की चौड़ीकरण सड़क कार्य में अब तक करीब 100 से अधिक पेड़ों की बलि जा चुकी है, बलिदान दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी करीब 150 और पेड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बताया जाता है कि पर्यावरण के हिसाब से वृक्ष बेहद जरूरी है, लोगों को सांस और ऑक्सीजन भी देते हैं। एक समय था जब कोरोना आया था तो उस समय लोगों ने इस कंक्रीट विकास और शहरीकरण को छोड़कर गांव की शरण पाई थी, जिसके बाद जीवन संभव हो पाया था। इस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है लखनऊ में, काफी पेड़ों की बलि की जा रही है। क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहा है, अगर उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं तो हमारे जो पर्यावरण है, वैसे भी आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का जो लेवल है कम होता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में जहाँ तक हमको लगता है कि पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होता रहेगा, पेड़ कटते रहेंगे, पर्यावरण को नुकसान होता रहेगा। और जहाँ तक कहा जाए तो पेड़ कटने के बाद अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसी जगह अगर आप पेड़ लगा रहे हैं और उनको बचा नहीं पा रहे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और अगर आप पेड़ की जगह पेड़ लगा रहे हैं और बचा ले जा रहे हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जहाँ तक अभी हम कई जगह पर निकलते हैं तो देखते हैं पेड़ कहीं लगा होता है, उसको कहीं गाय खा लेती है, तो कहीं उसको सरकार जो है बचा नहीं पाती। जिस तरीके से लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का नाम ही ग्रीन है, लेकिन पुराने पेड़ों को सफाया किया जा रहा है, काटे जा रहे, करीब 250 पेड़ों की बलि दी जा रही है। क्या लग रहा है उसको दोबारा ग्रीन बना पाएंगे कभी? देखिए, इस पर तो हमें 2 लाइन याद आ रही है कि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से जनता पर एहसान कर रही है, पहले आंखें छीन रही हैं और फिर चश्मा दान कर रही हैं। तो जिस तरीके से बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये कहें कि हम कहीं पर पेड़ लगा भी दे रहे हैं तो वो छोटे पेड़ इतना ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे जो बड़े पेड़ दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें कोई भी डेवलपमेंट करना चाहिए तो ये हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट करिए लेकिन इस तरीके से मत करिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत हो। और ये जिस तरीके से बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कई कई वर्षों के पुराने पेड़ हैं, उनको काटे जा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को और हमें वर्तमान समय में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये किसी एक सरकार की नहीं है, हर सरकार विकास के नाम पर कई सारे विनाश कार्य करती है, जिसका एक ताजा उदाहरण आपने दिया ग्रीन जो बताने कॉरिडोर उसका। तो हमें यही सरकार से मांग है कि पेड़ों को बचाते हुए विकास जो कर पा रही है करे। एक आध पेड़ अगर कहीं कट रहा है तो उसके बदले में 2, 4, 10 पेड़ लगा करके काम किया जा सकता है, लेकिन एक साथ कई सारे पेड़ अगर काटने पड़ रहे हैं तो उसको हम विकास नहीं कहेंगे, उसको कहीं ना कहीं विनाश के श्रेणी में मानेंगे। जिस तरीके से पेड़ों का कटान हो रहा है विकास कार्यों को लेकर, क्या लग रहा है आने वाले समय में पर्यावरण पर क्या? देखिए, आने वाले समय में बहुत ही भयंकर स्थिति हो जाएगी अगर यहाँ पर पेड़ों को काट विकास के नाम पर पेड़ों को जो काटा जा रहा है, ये तो सबसे पहले बहुत ही गलत है। जितने पेड़ आप काट रहे हैं, मेरे ख्याल से जितने पेड़ आप काट रहे हैं विकास एक रोड बनाने के लिए, अभी ग्रीन कॉरिडोर का हाईवे बन रहा है, उसको पेड़ को काटा जा रहा है। पेड़ काटिए, विकास करिए, लेकिन उसके बदले कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और साइड में हाईवे के बगल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि लोग वहाँ पर अगर रुके तो आराम कर सकें। स्थिति इतनी भयंकर हो गई है लखनऊ में, 10-90 चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, इतना यहाँ पे गर्म हवा चल रही है, इतनी गर्म लग रही है यहाँ पे कि क्या बताऊँ।
हमारे देश की विडंबना ये है कि ये अंबेडकर पार्क बना, यहाँ पर हजारों लाखों पेड़ काटे गए और क्या किया गया, पत्थर लगाया गया। आप अभी अगर अंबेडकर पार्क चले जाइए तो आप वहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे, ये स्थिति है। वैसे तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब एक छाया रहती थी आने जाने के लिए, वो भी समाप्त हो जाएगी। कभी कभी पूजन का सामान यहाँ रखा जाता था, वो भी सब खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि इसके नीचे जो कुछ लोग बैठ के अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ करते थे, रोजगार थोड़ा बहुत करते थे, वो भी सब समाप्त हो जाएगा। और रही बात इसकी पेड़ लगाने की बात, तो पेड़ तो दसियों साल से लाखों लग रहे हैं, लेकिन वो पेड़ है कहाँ वो पता नहीं चलता। पता भाई अभी जून जुलाई आएगा तो लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं 10 साल 20 साल से जब से मैं देख रहा हूँ लाखों पेड़ लग रहे हैं। अब तक तो पूरा भारत जंगल में बदल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक है। लेकिन अब अगर इस तरीके से भविष्य में कुछ होता है तो पर्यावरण को जिस तरीके से हानि पहुंचाई जा रही है वो कहीं ना कहीं बेहद दुखद और निराशाजनक होगी। एक समय था जब चिपको आंदोलन चला, लोगों ने पेड़ों की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी हथेली पे रख दिया था और पेड़ पर आरा लगने से पहले खुद को अपनी बाहों में लपेटकर पेड़ से चिपक गए थे लोग। और इस चिपको आंदोलन की वजह से ये हुआ कि पर्यावरण जिस तरीके से उसको हानि पहुंचाई जा रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, उनको काटना बंद हो गया था। अब राजधानी लखनऊ में भी जो दावे और वादे हैं कि पेड़ों को लगाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन इस विकास की रफ्तार के बीच कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में पेड़ों की बलि दी जा रही है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।